हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइलेंट अकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें विलोम शब्द, आपका पहला पार्ट हो गया था विलोम शब्द का। इसमें मैं विलोम शब्द का जो भी मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है इम्पोर्टेंट शब्द, वही मैं लेकर आई हूँ, जो लगभग करके बार बार एग्जाम में पूछता है। और आपका जो SSC GD है उसका जानते हैं सिलेबस ही है, और बाकी यार सारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। चाहे अगर आपका हिंदी उसमें सब्जेक्ट है उसमें मिलता ही मिलता है। तो आप लोग पहले पार्ट का वीडियो भी देख लीजिएगा। साथ में आज हम इस पर चर्चा करेंगे विलोम शब्द, जो कल कुछ किए थे, उसके बाद आज हम करेंगे। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि विलोम जो रिद्धि होता है, रिद्धि का विलोम क्या होता है। तो रिद्धि का विलोम होता है विपन्न। और रिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि का मतलब होता है धनी। जो रिद्धि होता है उसका मतलब क्या होता है? धनी। और विपन्न का मतलब क्या होता है? गरीब। तो आपका रिद्धि का विलोम क्या हुआ? विपन्न। ऐसे एकांगी, एकांगी मतलब एक गुण वाला, मतलब एक अंग का जो भी हो। ऐसे सर्वांगी मतलब जो सभी गुणों, मतलब जो सब कुछ हो इसका। एकांगी का विलोम क्या हो गया? सर्वांगी। ऐसे एकत्र, एकत्र का मतलब जानते हैं इकट्ठा हुआ, जो कुछ भी इकट्ठा हुआ। विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब आपका होता है छितरा हुआ या फैला हुआ, ठीक है। तो एकत्र का इकट्ठा हुआ, विकीर्ण का मतलब क्या हुआ? फैला हुआ। ऐसे ऐहिक मतलब इस लोक का, परलौकिक मतलब आपके दूसरे लोक का। तो ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? परलौकिक। जैसे ओजस्वी, ओजस्वी मतलब जो तेज से युक्त हो, जिसमें तेज हो। और ऐसे उसका विलोम क्या हो जाता है? निस्तेज। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाता है? निस्तेज, मतलब जिसमें तेज ना हो। ऐसे ओछा, ओछा का विलोम क्या होता है? गंभीर। ठीक है, गंभीर का मतलब जानते हैं जो गंभीर हो, शांत हो। ऐसे ओछा का मतलब चंचल होता है। तो आपका गंभीर का मतलब तो जानते हैं सब लोग, गंभीर मतलब जो शांत हो, स्थिर हो। ऐसे ओछा का मतलब क्या होता है? चंचल। ऐसे औदिच्य, औदिच्य का विलोम क्या होता है? दक्षराज्य। तो औदिच्य मतलब आपका देखिए संस्कृत का शब्द है, या फिर कह सकते हैं तत्सम शब्द है। औदिच्य मतलब होता है उत्तर। तो उत्तर का जो विलोम होता है क्या होता है? दक्षिण। ऐसे औरस, औरस का विलोम होता है दत्तक। औरस मतलब होता है कि अपना पुत्र। औरस मतलब क्या होता है? अपना पुत्र। और दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। कितना समझ में आया? औरस अपना पुत्र, और एक शब्द, कभी कभी एक शब्द में पूछता है कि गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? दत्तक। और अपने खुद से जन्मे हुए पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। अपना स्वयं का जो पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? औरस। ऐसे कृतज्ञ का जो विलोम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। जो कृतज्ञ है इसका विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता क्या है? कृतज्ञ देखिए आपका अनेकार्थी शब्द में पूछता है कि किसी के उपकार को मानने वाले को या फिर न मानने वाले को क्या कहते हैं। तो जो किसी के उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किसी उपकार को न माने उससे ही क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कितना समझ में आ गया कि जो उपकार माने उससे कृतज्ञ, जो ना माने उससे कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो गया? कृतज्ञ। अब देखिए कुसुम, कुसुम का मतलब जानते हैं क्या होता है? कोमल। कुसुम मतलब फूल होता है, फूल क्या होता है आपका? कोमल। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? वज्र। वज्र आपका क्या होता है? कठोर होता है ना। आपका इतना समझ, कुसुम मतलब फूल, फूल क्या होता है आपका? कोमल, और वज्र क्या होता है आपका? कठोर। तो कुसुम का विलोम क्या होता है? वज्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कुसुम का विलोम क्या होता है। तो कुछ लोग कुसुम का अकुसुम कर देते हैं, लेकिन कुसुम का आपका क्या होता है? वज्र। फिर अगर ये कृत्रिम, कृत्रिम जानते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। तो कृत्रिम का जो विलोम होता है क्या होता है? प्राकृतिक या स्वाभाविक। जो प्रकृति द्वारा बनाया, खुद से बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? स्वाभाविक या प्राकृतिक। तो देखिए कीर्ति, कीर्ति का विलोम क्या होता है? अकीर्ति। इंपॉर्टेंट है। कीर्ति जानते हैं जो यश होता है, यश प्राप्ति, कीर्ति कहते ना हमारी कीर्ति फैल गई। और फिर अकीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति को न फैलना, मतलब उसका अयश के बारे में होता है। तो देखिए आपका कल्पित का विलोम क्या होता है? वास्तविक। कल्पित, देखिए कल्पित का मतलब समझ रहे हैं? कल्पित मतलब कल्पना ना, कल्पित मतलब कल्पना, कल्पना जो कर रहे हैं। और इसका विलोम हम कल्पना का विलोम क्या हो जाएगा? वास्तविक। जो चीज वास्तविक है,
जैसे हम कहते हैं मार्कर, हम कल्पना करें मार्कर है, लेकिन रियलिटी वास्तविकता क्या है, सच में ये मार्कर ही है। तो कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा, वास्तविक। फिर देखिए करुण, करुण मतलब आप जानते हैं क्या होता है, दया ना, करुण का मतलब शोक या दया होता है। ऐसे ही आपका क्या होता है, इसका विलोम क्या हो जाए, क्रूर। जो करुण व्यक्ति होते हैं ना, कहते हैं वो करुणा से पूर्ण व्यक्ति है, मतलब दयालु व्यक्ति है, उसका कहते हैं क्रूर या निष्ठुर, मतलब जो निर्दयी हो उसे क्या कहते हैं, क्रूर या निष्ठुर। ऐसे देखिए कृष्ण, अब कृष्ण का मतलब ये मत समझिए कृष्ण का राधा, ये विलोम मत कर दीजिएगा। कृष्ण मतलब होता है, कृष्ण मतलब काला, जो श्याम होता है, कृष्ण मतलब काला। कृष्ण का विलोम जो होता है वो क्या होता है, श्वेत या शुक्ल। शुक्ल का भी मतलब ये होता है सफेद। जैसे आपका पक्ष होते हैं ना, जो महीने के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण मतलब जो अंधेरी वाली रात होती है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, जो उजाले वाली रात होती है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का विलोम शुक्ल या श्वेत भी होता है। ना समझ में आ गया? तो देखिए फिर चलते हैं, देखिए आपका कुलदीप। कुलदीप मतलब समझते होंगे, कुल दीपक मतलब जो कुल का दीपक हो, जो कुल का अपना नाम करता हो, तो उसका जो विलोम होता है कुलांगर, जो कुल को मतलब विनाश करता हो, मतलब कुल कहते हैं कुल, जो कुल होता है उसको क्या कहते हैं, कलंकित करता हो। कुल को जो कलंकित कहे उसे क्या कहते हैं, कुलांगर। और कुल का जो दीपक मतलब कुल का जो नाम रोशन करे उसे क्या कहते हैं, कुल दीपक। ऐसे देखिए खरा का खोटा, खरा का जो विलोम होता है क्या होता है, खोटा। खरा मतलब जो शुद्ध हो, और खोटा मतलब उसमें कुछ अशुद्धियां हो या मतलब कुछ हो। जैसे हम कहें चांदी खरा है, चांदी मतलब ये शुद्ध है, और खोटा है मतलब उसमें कुछ कमी है। तो आपका खरा का मतलब समझ गए ना, खरा का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा। ऐसे देखिए खंडन का विलोम होता है मंडन। जो खंडन होता है उसका विलोम क्या होता है, मंडन। खंडन मतलब खंडित हुआ मतलब टूटा हुआ, और मंडन का मतलब जुड़ा हुआ। देखिए खग का विलोम इंपॉर्टेंट है। खग का विलोम क्या होता है, मृग। खग मतलब आप जानते हैं पक्षी, और मृग मतलब हिरण। तो खग का विलोम क्या होता है, मृग। फिर देखिए यहाँ पे खेचर, यही से संबंधित है खग और खेचर। खेचर का मतलब ही होता है पक्षी, मतलब जो आकाश में उड़ते हैं। और भूचर, देखिए भू मतलब आपका पृथ्वी, चर मतलब चलने वाला, मतलब पृथ्वी पर चलने वाला या स्थल चर। आपका पक्षी जो आपका आकाश में उड़ने वाला है उसको, इसका विलोम हो जाएगा भूचर। तो खेचर का विलोम क्या हो जाएगा, भूचर। कितने समझिए, खेचर का मतलब होता है पक्षी, और इसका विलोम हो जाएगा स्थलचर मतलब भूचर। फिर आपका देखिए गंभीर, गंभीर का मतलब है देखिए गंभीर जो शांत हो, उसका क्या होता है उथला ना, जो मतलब एकदम फैला हुआ हो। फिर वाचाल या चपला, चंचलता। तो गंभीर का मतलब जो शांत होता है, और फिर उथला, चपला, चंचलता, ये सब आपके किसके विलोम है, ठीक है। फिर देखिए गत, गत मतलब जो बीत गया हो। फिर आगत या प्रत्यागत मतलब जो आने वाला हो। इसमें हो गया गत का विलोम क्या होता है, आगत। फिर देखिए गृहस्थ, जो गृहस्थ होता है या फिर गृहस्थ आपका क्या होता है, जैसे गृहस्थ मतलब जो घर में रहता हो, या फिर घर से आपके जो सारे मिला जुड़ा हुआ है, मतलब आपके घर के सारे काम करता हो। और सन्यासी मतलब या ब्रह्मचारी मतलब जो घर को त्याग देता हो। तो गृहस्थ का विलोम क्या होता है, सन्यासी। इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है गृहस्थ का विलोम क्या है, तो सन्यासी। फिर देखिए गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुण या गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। गुण का मतलब होता है, या गुप्त का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। गुण का जो विलोम होगा तो आपका प्रकट, मतलब प्रकट मतलब आपका दिखा हुआ, आपका गुण मतलब छिपा हुआ। तो देखिए ग्रस्त, जैसे हम किसी रोग से क्या होते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, तो उससे ग्रसित हो जाते हैं। जब उससे मुक्ति पा जाते हैं तो ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त। तो ग्रस्त का विलोम आपका क्या होगा, मुक्त। फिर देखिए गरिमा, आपका जो गरिमा होता है, गरिमा मतलब आपका महत्व, या फिर जो किसी चीज का गरिमा, या फिर कहते हैं अभिमान। लघिमा मतलब उसका होता है कि कलंकित या लघुता। तो गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लघिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि गरिमा का विलोम क्या होता है। तो गरिमा का विलोम क्या होता है, लघिमा। फिर देखिए घना, जैसे हम कहते हैं ना मेरे बाल क्या है, घने हैं। फिर किसी के मतलब खाली है तो क्या होता है, मेरे बाल विरल है। विरल मतलब खाली खाली। तो आपका घना का विलोम क्या हो जाएगा, विरल। फिर आपका देखिए घातक, मतलब जो घात करने वाला हो या मारने वाला हो, उसका विलोम क्या हो जाता है, रक्षक। तो घातक का विलोम रक्षक। फिर देखिए घनिष्ठ, जैसे हम कहते हैं ना कि मोहन हमारा, या फिर कहे पीयूष कहें कि पीयूष, पीयूष
कहता है कि मतलब रवि हमारा क्या घनिष्ठ मित्र है, मतलब एकदम निकटतम मित्र है। या फिर कह दे कि दूरस्थ, या फिर कह दे कि पीयूष राहुल से कहे कि राहुल हमारे दूरस्थ मित्र है, मतलब कि अब उनसे कोई नाता नहीं है, दूर के मित्र है। आपका घनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? दूरस्थ। फिर देखिए चल, चल मतलब जो चलने वाला हो, अचल जो चल ना सके, जैसे पहाड़, पहाड़ नहीं चल सकता ना, तो चल का क्या हो जाएगा? अचल। फिर देखिए चंचलता या चंचला, चंचला का क्या होता है? स्थिरता, मतलब चंचल जो चंचल हो, मतलब जो हर चीज चंचलता हो, स्थिर मतलब जो एक जगह पर अडिग हो, स्थिर हो। फिर देखिए चेतन, मतलब जिसमें चेतना हो, जो मतलब जिसमें कोई चेतना हो या जीवित हो, चेतन का मतलब या जीवित हो या फिर चेतना हो, उसे क्या कहते हैं? चेतन। और चेतन का जो विलोम होता है क्या होता है? अचेतन, जिसमें चेतना ना हो, या फिर जड़, जैसे जड़ में कोई चेतना होती है नहीं, कहते हैं ना कि एकदम जड़ जैसा हो गया है, तो ऐसे जो चेतन का विलोम होता है अचेतन या जड़। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है कि चेतन का विलोम क्या होता है, तो जड़ या अचेतन। फिर देखिए आपका जो चिरंतर, चिरंतर जो हमेशा चलता आया है, तो जो हमेशा हो, और चिरंतर का विलोम क्या होता है? नश्वर, जो हमेशा मतलब नष्ट हो सके, नश्वर मतलब जो नष्ट हो सके, और चिरंतर मतलब जो हमेशा से चलता आ रहा हो, तो चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। और चोर का विलोम क्या होता है? पुलिस, साधु। चोर मतलब जो चोरी करता है, साधु मतलब जो सत्य, तो चोर का विलोम क्या हो जाता है? साधु। फिर देखिए चिरंजीवी, जैसे शादी ब्याह होता है ना, कान में छपता है ना, चिरंजीवी मतलब जो अधिक वर्षों तक जीता हो, या फिर इसका जो विलोम हो जाएगा अल्पजीवी, जो कम दिनों तक जीता हो, तो चिरंजीवी का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पजीवी। आपको समझ में गया चिरंजीवी का अल्पजीवी। फिर देखिए आपका च्युत, च्युत को मतलब जैसे कि बिखरा हुआ, और संयुक्त मतलब आपका इकट्ठा। फिर चाटुकार का जानते हैं कि जो चुगली करता है, स्वाभिमान मतलब जो अपने मतलब जो चुगली न करता। फिर देखिए चेतना का मूर्छा, वही आपका आ गया, चेतना मतलब जिसमें चेतना और मूर्छा मतलब जो जड़ या फिर मूर्छा ना हो। फिर देखिए जागृति, जागृति का मतलब होता है जागरण, जो जागता हो, और सुषुप्ति का मतलब जो नींद में हो, जो हमेशा मतलब गहरे नींद में हो, या फिर जिसमें निष्क्रिय कह सकते हैं ना, जागृति मतलब या कहते हैं सक्रिय जो जागरण करता हो, और सुषुप्ति मतलब जो निष्क्रिय हो। फिर देखिए आपका जर्जर, जैसे हम कह दें ये घर जर्जर हो गया है, जर्जर मतलब क्या होगा? कमजोर। और जर्जर का विलोम क्या हो जाएगा? दृढ़। तो जर्जर का विलोम क्या हो जाएगा? दृढ़। तो देखिए तामसिक, तामसिक का मतलब समझते होंगे ना, लोग कहते हैं ना ये तामसिक भोजन खाते हैं, तो जो लहसुन प्याज से बना हुआ गंध युक्त भोजन, तो तामसिक मतलब क्या कहते हैं? मांसाहारी, मांसाहारी नहीं होता, जो गंध युक्त हो उसे क्या कहते हैं? तामसिक भोजन या तमस भोजन। इसका विलोम क्या हो जाता है? सात्विक, जो साधुओं का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? सात्विक। तो ये पूछा हुआ है कि तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। क्या? सात्विक। देखिए तृष्णा, तृष्णा मतलब जानती है प्यास, जो किसी चीज का प्यास लगी हो, तृष्णा मतलब जैसे आपको प्यास लगी और प्यास बुझ गई तो क्या कहते हैं कि हमको तृप्ति मिली, तो तृष्णा का आपका विलोम होता है तृप्ति या वितृष्णा। आपको समझ में आया? तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति, ये भी पूछा हुआ है। फिर देखिए दक्षिण, दक्षिण मतलब हम जानते हैं आपका एक दिशा है, दक्षिण का विलोम क्या होता है? उत्तर, उत्तर या फिर वाम, ये इंपॉर्टेंट है। वाम, वाम मतलब आपका क्या होता है? उत्तर, तो दक्षिण का विलोम वाम या उत्तर। फिर देखिए प्राची, अब ये जानते होंगे कि प्राची होता क्या है, किसी का नाम तो नहीं है, तो प्राची मतलब आपका जानते रहेगा, प्राची मतलब होता है पूरब, ठीक है, प्राची का मतलब क्या होता है? पूरब। इसका विलोम हो जाएगा प्रतीची, प्राची का विलोम प्रतीची, पूरब का पश्चिम, तो प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम और प्राची का मतलब है पूरब। अरे एग्जाम में पूछा हुआ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बंधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंधन मतलब किसी चीज में बंधे हुए, बंधन का विलोम होता है मोक्ष, मतलब आप मुक्त हो गए, तो बंधन का विलोम मोक्ष। स्थावर मतलब जो स्थित हो, और फिर स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम, जो स्थिर ना हो। लेकिन ये सब है आपके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखिए सृष्टि, सृष्टि मतलब आपको किसी का सृष्टि मतलब आप जानते हैं जो हमारे सृष्टि एक बना हुआ है, इसका विलोम क्या हो जाता है? प्रलय, तो जो उखड़ जाए, तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। फिर देखिए विराट, विराट मतलब जानते हैं बड़ा, और विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र मतलब छोटा। ये जानते रहेगा जो यहाँ से लेकर
आपका यहाँ तक का है कि बार में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये सबका कि बंधन का विलोम, ये सब जानते रहिए, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बार इस शब्द का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार शब्द का अर्थ पता चल जाएगा, खुद ही आपको आ जाएगा। तभी कभी कभी अनेकार्थी शब्द में कहता है जो स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? स्थावर। फिर देखिए आपका भोगी, भोगी मतलब जो भोग करता है, और भोगी का विलोम क्या करता है? योगी। जो ये सब भोग लिप्सा से मुक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? योगी। ठीक है। साथ चल मतलब साथ चलने वाला, साथ चलने मतलब जो साथ हो, फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। फिर देखिए गौरव, गौरव मतलब जानते हैं जो गरिमा होता है या अभिमान होता है, तो गौरव का विलोम क्या हो जाता है? लाघव मतलब लघुता। तो ये जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। फिर देखिए आकलन, जिसका गणना कर सके, आकलन का विलोम क्या होता है? विकलन। फिर देखिए अधिकृत, अधिकृत का मतलब क्या होता है? जो किसी के अधिकार में हो। अधिकृत मतलब जो किसी के अधिकार में हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनाधिकृत मतलब जो किसी के अधिकार में ना हो। फिर देखिए यहाँ पे रित, इंपॉर्टेंट है। रित का मतलब होता है सत्य। जो रित होता है इसका मतलब क्या होता है? सत्य। और रित का विलोम क्या हो जाएगा? अनृत। ये एग्जाम में पूछा हुआ कि रित का विलोम, वीडियो के एग्जाम में पूछा है कि रित का विलोम क्या होता है, तो रित का विलोम क्या होता है? अनृत। तो आपका रित का मतलब होता है सत्य। सत्य का असत्य आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे शब्द ही बदल दिया। रित मतलब सत्य होता है, अनृत मतलब असत्य। फिर देखिए निंदा, आप किसी की बुराई करते हैं उसे कहते हैं निंदा, और किसी की प्रशंसा करें उसे क्या कहते हैं? स्तुति। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। प्रवृत्ति मतलब किसी आपकी कोई प्रवृत्ति होती है, मतलब एक इच्छा होती है, उसका प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाता है? प्रवृत्ति का निवृत्ति। फिर स्तुति, स्तुति का मतलब जानते रहे जैसे कि मन की तरफ झुका, किसी की तरफ क्या होता है? झुका। और फिर हेय मतलब होता है इसका झुकाव नाम। फिर देखिए उद्गम, उद्गम मतलब जानते हैं जैसे कि हम कहें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से है, और फिर जाके वो कहाँ गिरती है? मतलब विलय हो जाती है बंगाल के खाड़ी में। तो उद्गम का मतलब जहाँ से निकलती है, और विलय मतलब जहाँ पे मिल जाती है। तो उद्गम का जो विलोम होता है क्या होता है? विलय। फिर देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब जानते हैं उज्ज्वल मतलब सफेद, उज्ज्वला या जो सफेद हो, इसका विलोम क्या हो जाता है? धूमिल। तो उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा? धूमिल। फिर देखिए उदयाचल, देखिए एक अनेकार्थी शब्द में पूछता है उदयाचल मतलब सूर्य जिस पर्वत से निकलता है, जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल। और जहां से सूर्य छिपता है या फिर अस्त होता है उसे क्या कहते हैं? अस्ताचल। तो जानते रहेगा उदयाचल का विलोम क्या होगा? अस्ताचल। फिर आपको पता है कि उष्ण, उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। उष्ण मतलब गर्म, इसका विलोम क्या हो जाएगा? शीतल। शीतल मतलब ठंडा। उष्ण का विलोम क्या? शीतल। फिर देखिए ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर। जैसे हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी मतलब जिसका मुख ऊपर की ओर हो, ये आपको पहले ही बताया था पहले में। तो ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है? अधर मतलब जो ऊपर की ओर, अधर मतलब जो अधर मतलब जो धरती की मतलब नीचे की ओर हो। फिर देखिए अनुरूप, जो मतलब आपको इच्छा के अनुरूप हो ना। फिर प्रतिरूप, जो इच्छा के अनुरूप ना हो। इतना देखिए आपका जो विलोम शब्द थे, आपका ये सब जितने भी आपके जो शब्द मैं लेकर आई हूँ सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। यही आपके शब्द बार बार एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन अगर आप लोग जैसे कि थोड़ा सोचते हैं कि क्या है विलोम शब्द ही है तो कर लेंगे, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में बैठते हैं तो पता चलता है कि विलोम शब्द होता क्या है। जब एक नंबर से आपका छटता है ना तो कहेंगे हाँ विलोम शब्द भी कुछ होता है। तो देखिए जो आपका इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट शब्द है यहाँ मैं लेकर आया। फिर अगले पार्ट के जो वीडियो था उसमें भी जो भी आपका विलोम शब्द था सब इम्पोर्टेंट है। वो बार बार हम यही शब्द अक्सर करके देखते हैं कि बार बार एग्जाम में पूछते हैं। और सिंपल तो आपको लोग को पता ही है कि सिंपल का, दिन का, रात, ये सब तो आपको सबको पता है। लेकिन जो एग्जाम में पूछते हैं या फिर जिस शब्द का आपको अर्थ ना पता उसका अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, जिसको आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार देखिए उस शब्द का अर्थ जान जाएंगे। हम कितनी बार बताएं कि किसी शब्द का अर्थ एक बार जान जाएंगे वो बार बार आपको काम देगा। एक बार उसका शब्द का अर्थ जान गए, जैसे हम यहाँ पे बताएं कृतज्ञ। अब कृतज्ञ आपका कई में काम देता है।
कृतज्ञ आपका विलोम शब्द में भी आ गया। हम बोले क्या निकाटकी शब्द में कि कभी कभी पूछता है जो किसी के उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो जानते रहेंगे, एक शब्द का अर्थ जानते रहेंगे तो कहीं कहीं हर जगह काम देता है। जैसे कि फिर आपका जैसे कुसुम, अब कुसुम का मतलब जानते रहेंगे, कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल। एक पर्यायवाची भी है फूल का, और कुसुम का मतलब फूल आपका जानते हैं कोमल ही होता है। तो अगर जब किसी चीज का अर्थ एक बार जान ले तो बार बार आपको काम देगा। इसीलिए देखिए, आप जो एक बार थोड़ा सा टाइम ही लगे लेकिन अच्छे से पढ़े, उस शब्द को एक बार समझिए। न एक बार में वीडियो समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, फिर अच्छे से आप लोग नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा, और फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।